लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर विवाद अब और भी बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के डीएनए चेक कराने की सलाह वाले बयान के बाद से राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है। लोग अपने अपने नेताओं के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने एक पोस्टर के माध्यम से सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला था, जिसके बाद में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीशान खान के पोस्टर पर कालिख पोती है और पोस्टर भी फाड़ दिए हैं। इस घटना से दोनों पार्टियों के बीच में तनाव और बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर पर आपत्ति जताई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, देश के तीसरे सबसे बड़े दल के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर लगातार मेन चौराहों पर लगाकर टिप्पणी की जा रही है। उससे हम लोग पूरी तरीके से आहत हैं और आज हम सभी लोग मिलकर जो पोस्टर लगाए उनके पोस्टर पे कालिख पोतने का काम किया हूं और यह भी चेतावनी देना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा कि अगर ये लोग नहीं माने तो सामने से कालिख पोतने का काम करूंगा। जब तक मेरे खून में, रगों में खून दौड़ता रहेगा, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे। तो चलिए, आपने सुना क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के समर्थक ने, और अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। जय, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो खासे नाराज हैं और ये तस्वीर जहां पर जीशान खान के पोस्टर पर कालिख पोती गई है और साथ ही चेतावनी भी दे दी गई है, स्थितियां जो हैं अब वो धीरे धीरे और कहीं ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। देखिए राखी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो माहौल है वो कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें डीएनए जैसे जो ट्वीट हुए तो उसके बाद कहीं न कहीं अब उसको देखते हुए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए कहीं न कहीं ट्वीट किया गया था डीएनए को लेकर, उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री जीशान खान ने पोस्टर लगा दिए थे, उसमें उन्होंने यही चीजें चर्चा की थी कि अखिलेश यादव जब इस तरीके के ना अपने चाचा के हैं ना पिता के हैं तो ऐसे में स्वयं हो जाता कि डीएनए किसका, इन तरह की जब बातें हुई तो उसके बाद अगर हम बताते चले कि आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा साफ नजर आया। जिस तरीके से लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पोस्टरों पे जाके कालिख पोतते हुए नजर आए, जीशान खान की जो फोटो थी उस पर कालिख पोतते हुए नजर आए और कई जगह तो ऐसा माहौल हो गया कि उस पोस्टर को और बैनर को फाड़ते हुए भी लोग नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का गुस्सा है कि जब अखिलेश यादव के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों की अगर हम बात करें तो उनमें अब नाराजगी साफ नजर आ रहा है। इसी तरीके की अगर हम बात करें राखी, तो जब समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए इस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तब भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समर्थक में गुस्सा साफ नजर आता है। अब जिस तरीके से उसका जवाब दिया गया पोस्टर वार के माध्यम से तो लोगों में गुस्सा, जाहिर सी बात है गुस्सा साफ नजर आ रहा है। बस देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके का एक गुस्सा है वो अब कहीं सड़कों पर उतरता हुआ नजर ना आ जाए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के समर्थक साफ लफ्जों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन चीजों को अगर अब यहाँ से समाप्त नहीं किया गया या इन चीजों को यहाँ से बंद नहीं किया, आगे इन चीजों को अगर इस तरीके के बैनर या इस तरीके के पोस्टर या कुछ भी अब लगाया जाएगा तो जो समाजवादी पार्टी के समर्थन है सामने से आके उस पर कालिख पोतने का और बैनर फाड़ने का काम करते हुए नजर आएंगे। उनका कहना है हमारे नेता हैं अखिलेश यादव और हम अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं राखी, जब एक तरफ विपक्ष है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं, तो जब उनके समर्थक इस तरीके की बातों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं जब हम सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, तो जब उन पर इस तरीके की टिप्पणी आती है तो क्या उनके समर्थक चुप बैठने वाले थे? उन्होंने भी उसका जवाब देते हुए नजर आए। बस देखना होगा राखी कि जिस तरीके का माहौल बिगड़ रहा है, तनाव बढ़ता हुआ राजनीतिक दिखाई पड़ रहा है, इससे ये डर है कि आगे कहीं किसी तरीके की लड़ाई या दंगा होता हुआ नजर न आना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति में हर बात ठीक है, मतभेद होना लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना है, ना कि इन तरह के पोस्टर वार पे या इस तरह के ट्वीटरों पे। बस देखना ये है कि आखिर अब
भारतीय जनता पार्टी क्या इन धमकियों से चुप हो जाती है या इसका आगे भी कोई जवाब देती हुई नजर आती? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया। बस देखना यही कि भारतीय जनता पार्टी का अगला फैसला क्या होने वाला है। जी राखी, ये तमाम सियासी दावपेच कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर चल रही है जय, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप निजी हित को देखते हुए आप इस तरह की टिप्पणियां एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। हम कल बात कर रहे थे प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया तो आने लगी है। ये प्रतिक्रिया ही है कि आप जीशान खान के पोस्टर पर कालिक पोत रहे हैं, मीडिया के सामने आप चेतावनी दे रहे हैं, और इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार आ रही हैं। वो सियासी हलकों में कोई अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। देखिए राखी, अगर राजनीति में अगर हम बात करें, युद्ध दंड जैसा छिड़ गया है। अगर हम बात करें जिस तरीके से कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लगातार बात हो रही थी कि हम 2027 के चुनाव की बात करें, जनता चाहती मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, विकास पे चुनाव होना चाहिए, शिक्षा पे चुनाव होना चाहिए, कई ऐसे मुद्दे जिन पर चुनाव। लेकिन अब उन बातों को न लेकर इस तरीके की बात करना, कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा करना, इस तरीके के ट्विटर, इस तरीके पोस्टर वार, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर वो क्या कार्य करता है तो कहीं ना कहीं ओछी टिप्पणी और ओछे वार करके कहीं कहीं निशाना बनाना चाहता है। हालांकि अगर हम बात करें तो पार्टी को पार्टी लेवल पर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जंग छेड़ना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात करते थे तो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पर वार करना चाहिए था, ना कि व्यक्तिगत वार करना चाहिए था। जब व्यक्तिगत वार हुआ तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत वार के जवाब में जीशान खान ने इस तरीके का पोस्टर लगाया, बैनर लगाया। तो अब लड़ाई अगर हम राखी देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी किनारे हो गई, व्यक्तिगत वार दिखाई पड़ रहा है, एक दूसरे के उस इज्जत और सम्मान पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये राजनीति में अशोभनीय है। दूसरी तरफ आपको बताते चले, जिस तरीके से खुलेआम मीडिया के सामने आके इस तरीके की बात करना कि अगर आगे इस तरीके की कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं माना जाए समाजवादी पार्टी के समर्थकों को अब मीडिया का भी कोई डर नहीं रह गया है। और वो भी उसका भी साफ कहना है कि यदि अगर अब जब युगदंड छिड़ गया है तो कहीं ना कहीं उस दंड में वो भी अपनी अपराजिता दर्ज करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना ये कि आखिर जिस तरीके से अब ये माहौल बिगड़ने का काम कर रहा है, जनता जिस तरीके के देख रही है कि पोस्टर वार और ट्वीट के माध्यम से एक दूसरे के सम्मान पर चोट की जा रही है, तो जनता सब जान चुकी है। और 2027 में जनता बहुत ही सूझबूझ के साथ कहीं कहीं वोटिंग करेगी। उसको देखना होगा कि आखिर हमें कौन सा नेता चुनना है, कौन सा व्यक्ति चुनना है और किस तरीके से हमें किस पार्टी के साथ खड़े होना है, क्योंकि 2027 कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता के मुकद्दर को भी चुनता हुआ नजर आएगा, जनता के लिए कार्य करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस तरीके के पोस्टर वार जो है वो देखने वाली बात ये होगी कि ये थमते हैं कि ये नहीं थमते, क्योंकि 2027 से पहले लगातार अगर राजधानी लखनऊ की हम की बात करें तो सिर्फ पोस्टर वार और पोस्टर वार ही नजर आ रहा है। जी राखी, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये भी है, पोस्टर पर जो कालिक पोती गई है, सपा पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने ये जो मुंह पे कालिक पोती है वो जीशान के मुंह पे पोती है कालिक। इधर ब्रजेश पाठक का भी फोटो है, उप मुख्यमंत्री का, वहां तक हाथ नहीं पहुंचे हैं। यानी आपको पता है कि हमारी हद कहाँ है और हमें कहाँ तक पहुंचना है। जय बिल्कुल राखी, देखिए उनको ये मालूम है कि हमने जो कालिक पोती है तो कहाँ हमें पहुंचना है। उन्होंने जो अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री हैं जीशान खान, उनके चेहरे पे वो कालिक पोती। हालांकि अगर आपको बताना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चेहरे पे किसी तरीके की ना तो कोई कालिक पोती, ना ही किसी तरीके को उसमें कोई ऐसी हरकत की कि जिससे लगातार उन पर कोई केस बन सके। उन्होंने पूरी चीजों का ध्यान रखा, उन्होंने इन चीजों को ध्यान रखते हुए कहीं न कहीं जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने देखा जाए तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो उनके समर्थकों, सपा समर्थकों की, तो वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को हल्का सा किनारे करते हुए सीधे वो जीशान खान पर कहीं न कहीं वार करते हुए नजर आए कि आपने इस तरीके की बात और इस तरीके का पोस्टर अखिलेश यादव को लेकर लगा दिया है। वो पिता और चाचा की जिस तरीके की बात है उन चीजों को लेकर कहीं न कहीं समर्थकों में नाराजगी नजर आई। तो समर्थक जो है वो जीशान खान को जवाब देने के लिए उनके चेहरे पर कालिक। चलिए, ये प्रतिक्रिया इनकी तरफ से है जय, तो और प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आगे देखने को मिलेगी और आपसे भी आगे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो लखनऊ में एक बार फिर से ये पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ा हुआ है। यहाँ पर जिशान खान अल्पसंख्यक मोर्चा नेता है, ये बीजेपी से, इनके चेहरे पे कालिख पोती गई है।